ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब से थोड़ी देर पहले जेल से रिहाई मिल गई है। आर्यन खान को जमानत 2 दिन पहले ही मिल चुकी है। रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई पूरी होने में वक्त लगा। पूरे 28 दिन बाद आर्यन खान आज घर लौटे हैं। 2 अक्टूबर को एक क्रूज पार्टी के दौरान वो एनसीबी की हिरासत में लिए गए थे। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज उन्हें जेल से रिहा किया गया। सुपरस्टार शाहरुख खान के परिवार के लिए आज का दिन और ये लम्हा बेहद अहम है। वो 2 अक्टूबर का दिन था और आज 30 अक्टूबर है। उस दिन शाहरुख के बेटे आर्यन घर से जो निकले तो वापसी आज हो रही है। पूरे 28 दिन लग गए आर्यन को घर लौटने में। इन 28 दिनों में उनकी जैसे दुनिया ही बदल गई। बॉलीवुड के सुपरस्टार उनके पिता शाहरुख की दुनिया से भी स्पॉटलाइट की चकाचौंध अचानक से घुप अंधेरे में तब्दील हो गई। वो घुप अंधेरा जो ड्रग्स, जेल और अपराध की दुनिया रोशन करता है। शाहरुख खान ने अपने बेटे को इस अंधेरे से वापस खींच लाने में पूरी जान लगा दी और 28 दिन बाद आखिरकार वो कामयाब भी हुए। और लगातार वो काफिला दिखा रहे थे। उसी काफिले में बैठकर आर्यन खान, जो बॉडीगार्ड शाहरुख खान का रवि है, उसके साथ निकल चुके हैं। यहाँ पर ये सीधे तस्वीरें दिखाई। 28 दिन बाद ये रिहाई हुई है। मन्नत कहीं न कहीं शाहरुख खान, उनके परिवार की पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले ही यहाँ से सीधा निकले हैं और सीधा अब वो घर जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे की दूरी वो यहाँ से मन्नत के बंगले की है। आर्यन का इन 28 दिनों का सफर कैसा रहा ये भी देख लीजिए। 2 अक्टूबर को वो अपने घर से निकले और दोस्तों के साथ क्रूज पार्टी में शामिल हुए। क्रूज पर छापे के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद 7 अक्टूबर तक वो एनसीबी के दफ्तर में रखे गए। 8 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया। 21 अक्टूबर को पिता शाहरुख खान उनसे मिलने जेल आए, लेकिन आर्यन बाहर नहीं आ सके। एनसीबी दफ्तर और जेल में रहते हुए करीब 1 दर्जन बार उनकी हिरासत और जमानत के लिए पेशियां सुनवाई होती रहीं, लेकिन आर्यन की तकदीर जस की तस रही। आखिरकार 28 अक्टूबर को उन्हें जमानत नसीब हुई, लेकिन रिहाई फिर भी नहीं हो पाई। आज 28 दिन बाद वो वापस उसी घर में कदम रख रहे हैं जिसकी जमीन पर उन्होंने पहला कदम रखा था। और 28 दिन बाद बेटे की घर वापसी के मौके पर शाहरुख खान की दिवाली रोशन हो गई है। अंधेरे से दोबारा रोशनी के सफर की शुरुआत कल शाम ही हो गई, जब शाहरुख की खास दोस्त और एक्ट्रेस जूही चावला उनकी जमानती के तौर पर एनडीपीएस कोर्ट पहुंची और कागजी कार्रवाई पूरी की। फिर से रोशन हो रही दुनिया की चमक जूही के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है। एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। कैसा लग रहा है मैम? क्या प्रक्रिया नहीं, वो सब रहने दीजिए, बट द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जानते हैं लोग कि शाहरुख और जूही की बॉन्डिंग है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बच्चा घर आ जाएगा, तो उनके इस वक्त में भी ये लगता है कि वो पूरे परिवार को अपना परिवार ही समझती हैं। और रही आर्यन खान की बात, बहुत बचपन से, बहुत छोटेपन से जूही चावला से उसकी बॉन्डिंग रही है और वो आती जाती रही है। लोगों की, इन दोनों की अक्सर मुलाकात भी होती है, पारिवारिक मीटिंग भी होती है। तो आज कुल मिला के जब उन्होंने ये बात कही है कि बच्चा घर आ जाएगा, बाकी सवालों को जवाब टालते हुए उन्होंने कहा बच्चा घर आ जाएगा, इससे बड़ी राहत की बात उनके परिवार के लिए नहीं हो सकती। और जिस तरह से जूही फ्रंट पर आकर जमानत दे के आर्यन खान के लिए खड़ी हुई हैं, इससे पता चलता है कि शाहरुख और जूही के रिश्ते काफी मजबूत हैं। और चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो, जूही हमेशा शाहरुख के साथ खड़ी होती हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़ी होती हैं। उधर जूही कागजी कार्रवाई पूरी कर रही थी। इधर शुक्रवार शाम से ही मन्नत में भी हलचल तेज हो गई। अंधेरा छाते ही मन्नत पर छिटकती जगमग रोशनी ने भरोसा जगा दिया कि शाहरुख के परिवार की अंधेरी रात बीतने को है। मुंबई से अरविंद ओझा और अनुराग गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी खुलने के बाद जब जेल अधिकारी ने रिहाई का संभावित वक्त बताया, उसके बाद शाहरुख खान के बंगले मन्नत से 3 गाड़ियां निकली। ऐसी अटकलें थी कि शाहरुख खान आज बेटे को लेने के लिए खुद आर्थर रोड जेल तक जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह अपने गार्ड रवि को कमान सौंपी कि वो बेटे को जेल से घर तक लेकर आए। शाहरुख ने इस पूरे एपिसोड में बेहद हिम्मत और मजबूती दिखाई, लेकिन अंदर की जानकारी रखने वालों का कहना है कि 28 दिनों का ये वक्त शाहरुख के पूरे परिवार के लिए सेकंड दर सेकंड बहुत भारी बीता। आर्यन को जमानत मिलने की खबर आते ही उनकी बहन सुहाना ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर पोस्ट की थी। पुरानी यादों को आज के हालात में पिरोकर बहन ने जिस एहसास को दुनिया के सामने रखा वो यही है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी परिवार हमेशा साथ होता है। ये वो खुशनसीबी है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, लेकिन आर्यन किस्मत वाले हैं क्योंकि उनके अपने इसी फलसफे पर जिंदगी जीते हैं। एक्चुअली मैं कुछ अलग नहीं करता, लेकिन लोग उसके बारे में ज्यादा बोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्पेशल बाप हूँ। मैं उतना ही करता हूँ जितने हर फादर करते होंगे, आई एम श्योर, जैसे आपने अपने बेटों के साथ किया होगा जरूर। जब मैं अपने बीवी से बात करता हूँ या दोस्तों से, तो मुझे पूछते हैं कि तुम अपने बच्चों को क्या अलग दोगे, तो मैं कहता सब कुछ वो दूंगा जो मेरे माँ बाप ने दिया, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा सा वक्त उनको खुदा से चुरा के ज्यादा दे सकूं। 28 दिनों के इस मुश्किल वक्त में शाहरुख सिर्फ एक बार मीडिया कैमरों की नजर में आए जब 21 अक्टूबर को उन्हें जेल में बेटे से मिलने की इजाजत मिली थी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन 28 दिनों के एक एक सेकंड उन्होंने बेटे की फिक्र में ही गुजारे। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक मुश्किल वक्त में उन्होंने शाहरुख को खुद से लड़ते और बेटे के लिए तड़पते देखा है। जब शाहरुख को बेटे आर्यन की जमानत होने की खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी थी। इसके पहले तक वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। जमानत मंजूर होने के बाद शाहरुख खान की यही तस्वीरें वायरल हुईं। जमानत मिलने की खुशी और 28 दिनों का दर्द दोनों इस तस्वीर में शाहरुख के चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। जेल में बेटा कैसे दिन गुजार रहा होगा, ये सोच सोच कर शाहरुख बेहद परेशान थे। जब वो जेल में आर्यन से मिलने गए तब भी ज्यादातर बातें उसके खाने पीने के बारे में ही की। शाहरुख ने आर्यन से पूछा, तुम खाना ठीक से खा रहे हो ना? जवाब में आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता। इस पर शाहरुख ने जेल अधिकारियों से पूछा, क्या हम आर्यन को घर का खाना दे सकते हैं? इसके जवाब में जेल अधिकारियों ने कहा कि आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। खाना पीना उनका कैसे होता था? क्या जेल का खाना पीना तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था उनको तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था। नहीं चाहिए तो दूसरा को दे देता, बाकी वो दूसरा कुछ कैंटीन से कुछ ले खा लेता था। बिस्किट खाते थे। मतलब जब से उनकी गिरफ्तारी हुई तब से बिस्किट खा के अपना बिस्किट ही मिलता है उधर, दूसरा कुछ नहीं। कोर्ट केस में मदद करने के लिए शाहरुख खुद भी अपनी लीगल टीम के साथ घंटों वक्त बिताते थे और घर से नोट्स बनाकर भेजते थे। बेटे आर्यन को जमानत और रिहाई भले ही मिल गई हो, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में है। आर्यन ने ड्रग्स ली या नहीं, ड्रग रैकेट से उनका कोई संबंध है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन शाहरुख इतना तय कर चुके हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो भी वो उसे ठीक करके ही दम लेंगे। जब बच्चे एक उम्र में होते हैं, जैसे हम अपरिपक्व कहते हैं शायद, क्योंकि मैं आज तक में हूं तो सीधी बात में हिंदी बात करूंगा मैं। जब उनके उनका डेवलपिंग स्टेज होता है, आई थिंक तब माँ बाप को उनके साथ रहना चाहिए। मुंबई से विद्या, अरविंद ओझा और अनुराग गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। शाहरुख के बेटे आर्यन जेल से तो रिहा हो गए हैं, लेकिन रिहाई के दौरान उन्हें कड़ी शर्तों का पालन करना होगा जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन पर लगाई है। इस दौरान उन्हें हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। साथ ही उनके सार्वजनिक बयानबाजी पर भी मनाही है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को बेल मिली और हाईकोर्ट ने बेल ऑर्डर जारी कर दिया। 5 पन्ने के ऑर्डर में अदालत ने 11 शर्तों के साथ आर्यन खान की जमानत मंजूर की है। बेल ऑर्डर में लिखा है आर्यन को जमानत के दौरान कई शर्तों का पालन करना होगा और तो और 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। सरल शब्दों में आपको कोर्ट का ऑर्डर समझाएं तो यही है कि आर्यन को बेल तो मिल गई, लेकिन शर्तों के साथ। सबसे पहले आपको उन शर्तों के बारे में बताते हैं जिसका पालन जेल से रिहा होने के बाद आर्यन को करना होगा। शर्त नंबर 1, दोबारा समान अपराध में लिप्त ना हो। शर्त नंबर 2, केस के दूसरे किसी भी आरोपी से संपर्क नहीं करेंगे। शर्त नंबर 3, एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 4, मीडिया और सोशल मीडिया पर केस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। शर्त नंबर 5, जांच अधिकारी की इजाजत के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 6, ट्रायल शुरू होने पर उसे लंबित करने का प्रयास नहीं करेंगे। शर्त नंबर 7, हर शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। शर्त नंबर 8, केस की सुनवाई के दौरान हर तारीख पर मौजूद रहना होगा। शर्त नंबर 9, एनसीबी द्वारा बुलाए जाने पर जाना होगा। शर्त नंबर 10, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। शर्त नंबर 11, अगर किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो एनसीबी बेल रद्द कराने के लिए एनडीपीएस कोर्ट जा सकती है। कई शर्तों की जंजीर में बनकर ये आर्यन खान वापस आएंगे, लेकिन कई सारी शर्तें उन्हें यहाँ पे भी उनके परिवार की तरफ से भी दी जाएंगी। वो क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की भी कई बातें सामने आएंगी जो जाहिर सी बातें गोपनीय होगी और एक परिवार का इंटरनल मामला होगा। शर्तों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार को हाजिरी लगानी होगी। तो वहीं मुंबई से बाहर जाने के लिए भी जांच अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। यानी जमानत के बाद भी आर्यन खान को शर्तों का पालन करना होगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो जमानत रद्द होने की तलवार लटकती रहेगी। आज तक ब्यूरो।